जो भी जो है यहाँ देश में वाली है रहता है तो चाहिए रोटी के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये रोटियों के खिलाफ कानून है। अन्नदाता किसान को ऐसे नहीं कहा जाता, वो अन्न वास्तव में पालता है, देता है जनता को जो है वो रोटी खिलाता है, इसलिए ये अन्नदाता है। और अन्नदाता के ऊपर अगर चोट है तो इसका मतलब ये है कि वो सबके पेट में लात लगेगी, सबके पेट में लात लगेगी। ये बात आपको बहुत थोड़ी देर में मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी कि आखिर ये 3 कानून क्या है। ये 3 कानून मेरे भाई आप लोग ये समझो कि जिस तरह से एक चिप्स का पैकेट आप खरीदते हो 20 रुपए में खरीदते हो 50 ग्राम का पैकेट, 50 ग्राम आलू और आपको 20 रुपए में देते हैं एक पैकेट आलू। उसी तरह से हमारा अनाज 500 रुपए किलो बिकवाने के कानून है। ये खेती को कहते हैं, पहला कानून ये कहते हैं इसको ट्रेडिंग बनाओ, ट्रेडिंग करती। ट्रेडिंग क्या है भाई? ये खेती है। ये ट्रेडिंग ये है कि हमारा जो अनाज है उसको हम अपनी मर्जी नहीं बेच सकते, उसके लिए कोई तयशुदा कोई दाम जो है वो सरकार तय नहीं करेगी, वो खुली मंडी में जो है बिकेगा, खुली मंडी में बिकेगा और कोई सेठ साहूकार आकर के उसको जिस काम करते ये कहते हैं कि हमें जो है दुगनी आय कर देंगे। ये दुगनी आय वैसी है जैसे हमारे घरों में 15 लाख रुपए आगे वैसी आय है। कैसे दुगनी करेंगे? ये मंडियां खत्म करेंगे सरकारी, उसकी जगह प्राइवेट मंडी लाएंगे, प्राइवेट मंडी लाएंगे तो उसकी जगह जो है वो धीरे धीरे जब सरकारी खरीद नहीं होगी तो ये सेठ सरकार क्या भाव पहले भी हम बड़े बड़े सेठ आते थे और हमारी अनाज जो है और फिर जो है इन्होंने कर दिया पड़ेंगे भाई जब बुखार चल रहा चीजों को जिनको हम कहते थे ये एसेंशियल गुड्स है, ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इनकी काला बाजारी नहीं हो सकती। इनको जो है खत्म कर दिया, कोई कितना करो भाई, तो अमीर आदमी कर सकता भाई, खत्म कर दिया। और आप ये समझिए गरीब को दिखाओ भाई, अपने किसान 5 किलो बंदा उसको भी आवश्यक वस्तु के दायरे से इन्होंने बाहर कर दिया, आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसकी कितनी भी जो है काला बाजारी बड़े बड़े गोदाम जो है पहले ही बंद करके तैयार है, जिसमें हमारी फसलें जो है फसल के टाइम जाकर के जो है जोड़ कर दी जाएंगी और जनता के बीच में ये प्रचारित कर दिया जाएगा। अनाज खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया और भुखमरी के बाद जब ये निकालेंगे अनाज को उसको जो है अपनी मनमर्जी के दाम पर लगाएंगे। और इसका उदाहरण जो है कि हमारा आलू जब 2 रुपए किलो बिकता है, आलू 2 रुपए किलो बिकता है, हम सड़कों पे बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इनकी पैकिंग में वही आलू 1000 रुपए किलो, 2 रुपये किलो 1000 रुपये। तो ठीक इसी तरह से हमारा अनाज बिकेगा और अनाज बिकेगा तो मेरा किसान भाई नहीं, ये जो मेरे मजदूर भाई बैठे हैं ये कहाँ से खाएंगे? ये आप ये सोच कर देखो। एक तरफ के अनाज इस भाव बिकेगा, दूसरी तरफ जो है जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि यहाँ सीधे सीधे अंबानी अदानी जैसे कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, पूंजीपति आएंगे और जमीनों का ठेका कर देंगे। भाई ये जमीन जो है उसका अधिकार हो जाएगा, वो जो मर्जी उसमें उगाएगा, जो आपकी कोई बात नहीं चलेगी कि आप गेहूँ बोना चाहते हो कि आप धान बोना चाहते हो।
आपकी बात नहीं, वो अपनी मर्जी से खेती कराएगा, वो आपको बीज देगा और कहेगा बीज मेरे से खरीदना और पड़ेगा, लोन भी लेता है 3 लाख में मेरे ये दवाइयाँ मेरे से खरीदनी पड़ेगी और दाम होते हैं। ऋण आपके खाते में लिखा जाएगा, ऋण आपके खाते में लिखा जाएगा और जब फसल आएगी, फसल आने के बाद वो दाम लगाएगा कि इस दाम जो है आप और खरीदने की बात चलो मान ली खरीद लेगा, हमारी हो सकता कि थोड़ा बहुत पेट भरेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं वो खरीदे, वो कहेगा तुम्हारी जो है क्वालिटी मैच नहीं करेगी, तुम्हारी फसल जो है वो जैसे टमाटर बोए या गेहूँ, वो कहेगा ये तो दाना छोटा हो गया, इसका तो रंग काला हो गया, ये टमाटर जो है लाल नहीं है, ये साइज में छोटा नहीं है, इसमें खट्टापन नहीं है। अब आप बताओ क्या करोगे? आपने ऋण लेकर के बीज उगा दिया, आपने ऋण लेकर के दवाई उसमें डाल दी, आपने सब कुछ किया और खरीदने के लिए ना तो सरकार बीच में आई और उसने मना कर दिया इसकी जो क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, इसको खरीदने का जिम्मा नहीं है, तो उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस में और मिलेगी 100 रुपये को देवा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग उसको खरीद पाएंगे, कौन लोग उसको खरीद पाएंगे। खाने से औजारों से खेती होगी, औजारों से खेती होगी, तो मेरे मजदूर भाई, खेतीहर मजदूर भाई, मेरा किसान भाई जो मजदूर की तरह काम करता है उसकी दिहाड़ी गई, तो अब आप मुझे बताएं कि हमारे इनकम का जरिया क्या रह जाएगा। नौकरी हमारी खत्म होगी, आप लोग देख रहे हो करोड़ों नौकरियां जो है जा चुकी है और बेरोजगारी अपने चरम पे है, इससे ज्यादा बेरोजगारी पहले कभी नहीं थी, अब बेरोजगारी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कानून होगी तो उसके बाद ये तय है कि हमारा किसान वो भी दर की ठोकर खाएगा और खेती हर मजदूर खेत में एक गांव में जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेती पर निर्भर करते हैं, तो वो सारे कहाँ जाएंगे, उनका आप अंदाजा लगाओ उनके लिए फिर क्या प्रबंध होगा। ये बात जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो गई और उसके साथ जो है प्राइवेट मंडियां भी आ गई, जो अनाज था वो अदानी अंबानी के गोदामों में भी चला गया और जब क्वालिटी और अनाज दिया गया या हमारा कोई और झगड़ा इन सेठ साहूकारों से हो गया तो फिर ये कहेंगे तुम्हारे लिए तुम अदालत में नहीं जा सकते, तुम कानून का सहारा नहीं ले सकते, तुम्हारी जो है निपटान कौन करेगा समस्याओं का, वो निपटान करेगा कोई एसडीएम करेगा, समिति बना देंगे, कोई जो है गांव में प्रधान चुन देंगे, किसी को बना के भेज देंगे अपना आदमी, वो तुम्हारी जो है समस्या का समाधान करेगा, यानी तुम्हें जो है कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि आप इन कंपनियों से कैसे, आप इन कंपनियों से, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब हमारे खेतों में आकर के खेतों को जो है एक तरह से गिरवी रख रही और एक एसडीएम, अगर मान लिया हम एसडीएम तक पहुंच भी जाते हैं तो जिसका अर्दली मेरे किसान भाइयों को, किसान भाई अगर उसके दरवाजे में जाएंगे तो उसका अर्दली कैसे हमारी बात सुनी जाएगी, इनके सामने हम कैसे टिकेंगे। ये बड़े बड़े जो है इनके मैनेजर बड़े बड़े MBA किए हुए, बहुत सारी डिग्री लिए हुए, बहुत पता नहीं कितने जो है खर्च करके जब वकील खड़ा कर ले और बेजुबान किसान जिसको असली भी धमका देता है वो किस तरह से उसको न्याय मिलेगा। वो कानून है ना सिर्फ
सिर्फ किसान को बल्कि किसान के साथ साथ जो है हर मजदूर को, खेती हर मजदूर को, हर गरीब को इनके पेट पे ताला लगा करके तब ये बात तो रही कानूनों की। ये तीनों कानून अगर यहाँ लागू होते हैं तो यहाँ जो है त्राई इसलिए मच जाएगी कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास जो है काम धंधा नहीं है, छोटे उद्योग सब खत्म हो गए हैं और जो हमारे उपक्रम है सरकारी वो सब जो है देश में या फिर क्या, फिर हमारे सामने क्या रास्ता होगा? ये बात समझने की है कि फिर हमारे सामने क्या रास्ता होगा, ये आज हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास रास्ता यही है कि हम इस सरकार को ये बता दें कि आप हमारे पोटियों को इन तिजोरियों में रख करके हमारे पेट पे लात मार करके हमारी भूख को इन अंबानी अदानी को भी रख करके यही रास्ता है कि हम इनको ये बता दें कि हम और जो है किसान दूसरे पीछे वाला। इन्होंने उद्योग खत्म किए, इन्होंने शिक्षा का भट्टा बिठाया, इन्होंने रोजगार का भट्टा बिठा दिया, इन्होंने छोटे व्यापारी को आपने नहीं बोला जो थोड़े बहुत स्वाभिमान से जी रहा था, जिसका सिर ऊंचा था, तो ये सोचता था कि मैं अपनी मेहनत से अपनी जमीन में अपने पाँव के छाल से सिंचाई करके इसलिए मुझे घुटने टेकने। इन्होंने इन 3 कानूनों के तहत किसानों को घुटने टेकने के लिए इन्होंने इनके स्वाभिमान को तोड़ने की तैयारी कर दी। इन्होंने ये बात मान ली कि अब हमने सबको जो है मजदूरों को उनके साथ जिनके जो कानून थे सब खत्म करके उनकी 4 संहिता लागू कर दी, उनको अपने बस में कर दिया, उनके 8 घंटे से और 12 घंटे का हर तरह से जो है इन्होंने उद्योग समाज के लिए इन्होंने किसानों की बात की। लेकिन इतना नहीं पता ये किसान है। छोटू राम ये हमारे जो है महान किसान नेता ने कहा था कि किसान अगर देश की रीढ़ की हड्डी होता है, देश की रीढ़ की हड्डी होता है तो नाराज होने पर देश की सरकार की कमर भी यही सरकार की कमर भी यही होता है। हमारे अब तक के इतिहास में जब पहली बात तो किसान जो है वो बहुत मुश्किल से जो है आंदोलन की बात है, बहुत मुश्किल से जो है वो खिलाफत की बात है। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ है, जब बगावत हुई है, बहुत तंग आकर के जब भी किसान सड़कों पर आया है और किसानों की जीत हुई है और सरकारों ने अपने कदम वापस लिए हैं। ये इतिहास हमारे किसानों का है कि जब किसान सड़कों पर आया तो जीत कर आपको ध्यान होगा, बड़े बुजुर्गों को भाई पढ़ते भी होंगे कि यहाँ सरदार अजीत सिंह ने आंदोलन चलाया, आजादी की लड़ाई शुरू हुई और 19 के पहले 1910 के आसपास जो है साथ में आंदोलन किया और इस आंदोलन में इसको हम संभाल कर सरदार अजीत सिंह ने आंदोलन शुरू किया तो यहाँ अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों ने भी कानून वापस लिए थे। उसके बाद छोटू राम जी जो है उन्होंने भी अपने हक के कानून जो है वो सरकार से उन्होंने भी सरकार को दिखाया था। ये दोनों तो ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज थे तो भी जो है किसानों की जीत हुई थी, किसानों की बात मानी गई थी और आज ये जो लोग हैं हमें ये बात करनी चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन इतने दिनों से लगभग 90 दिनों से हमारे किसान भाइयों पड़े हैं। रोज जो है रोज कोई ना कोई किसान जो है अपने प्राणों की आहुति और दे रहा है। लगभग जो है 210 के करीब जो है किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये कैसे बादशाह है, ये कैसे लोग है कि किसी तरह से भी इनको समेत नहीं, बिल्कुल जो है समेत नहीं, इनको
कोई किसी बात से लेना देना नहीं है और उल्टा हमारे किसानों को मजाक उड़ाते हैं सरे हम काम किसानों का। जानना तो पड़ेगा, इस बात को समझना तो पड़ेगा आखिर बात क्या है और कैसी ये सरकारें हैं। आप ये देखिए कि हमारे किसान भाई की मौत पर ये अट्टहास करते हैं, ये अट्टहास करते हैं, ये हंसते हैं, ये उनका मजाक हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन है, जबकि हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने तो अंग्रेजों से भी हमने अपनी बातें मनवाई है और कैसी सरकारें हैं ये, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। किसान मर रहा है, किसान सड़कों पर है, सर्दी में है, बरसात में है, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं है। एक तरह से इन अंबानी अदानी जो कॉर्पोरेट है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके कल चाहते हैं, इनके दलाल हैं, इनके बातों को इनकी संवेदना मत। पूंजी का जो काम होता है वो लगातार श्रम का शोषण करना, किसान मजदूरों का है और जो पूंजीपति होता है वो हर तरह की संवेदना ही नहीं करता है, वो किसान नहीं होता, वो सिर्फ पूंजी का पूंजा होता है। उसी के दलाल जो है ये सरकारें है, जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं है और सिर्फ इन पूंजीपतियों का प्रबंधन करना है। इन पूंजीपतियों की कमाई पर है लगातार हमारी को रहा हुआ इधर कल दे दे अरे रोड थी जावा है मेरे रोड थी जाना है। दाने दाने के मोहताज हो गए। आमदनी कैसे बढ़ी, वो अंबानी की कैसे बढ़ी, अदानी की लगातार जो है नहीं उसकी ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सरकारें, ये समझना पड़ेगा कि ये किसकी सरकारें हैं और किसकी तरफदारी करती है, इसका बलवंत करती है। आई थी हमें भी लगा था कि हाँ सबका विकास होगा, सबका विकास होगा, सबके साथ होगा। इन्होंने नारा दिया था बेटी में बचाओ, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे। और हम पूछते हैं हमारी आजादी के बाद यहाँ कारखाने भी लगे, यहाँ एक से एक बढ़िया उपक्रम भी लगे, भ्रष्टाचार भी तब था और अब भ्रष्टाचार भी नहीं है, उपक्रम भी नहीं है, नौकरियां भी चली गई, हमारे स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए, हमारे सारे धंधे चौपट हो गए। तो आप मेरी बात क्या है, ये राज क्या है? ये राज यही है कि ये जनता की तरफदारी नहीं करती, ये जनता की तरफ नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के खिलाफ है और उन्हीं के लिए है लोगों के ऊपर एक से एक आप लोगों को यही कहूँगी कि आप देखिए इस बात को समझना होगा। लॉकडाउन में एक उनके बाद जितनी गाँव थी मोदी इसके ऊपर उनका कह दे गाँव गए उनने का लाइव चल रहा था। हमें क्या मिला, 1000 किलोमीटर हमारे भाई पैदल चले, माताएं बहनें जो है रास्ते में किसी की डिलीवरी हो रही है, पैदल चल रही है, हमारे जो बना तो आप इस बात को समझे कि यहाँ किसी ये बात नहीं है कि सिर्फ कानून की बात
बेरोजगारी करती है, ये सरकारें क्या करती है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की प्रबंधक कमेटियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात भी जो है हमें समझनी है। और दूसरी बात जो है, जो मेरे भाई ने एक स्टेज से भी बताया कि हम गांव गांव जाए, हम घर घर जाए, हम ये बात बताएं कि ये कानून जो है, किसान तो मरेगा मरेगा, लेकिन रोटी किसी को नहीं, रोटी किसी गरीब को नहीं मिलेगी, रोटी किसी मजदूर को नहीं मिलेगी, रोटी किसी खेती और मजदूर को नहीं मिलेगी। ये कानून, अगर ये बात हम समझा पाए तो ये सारा जो है, जैसा आप देख भी रहे हो कि कितना मजदूर भाई भी हमारे साथ, और ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। ये बात बार बार मंच से आई है कि ये जन आंदोलन बन चुका है, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सभी देशों में जो है ये बात जारी है कि ये किसान जो है ये सड़कों पर पड़े हैं, रोज मर रहे हैं, इनकी सुनवाई जो है ये जालिम सरकार में, ये बात सब जगह जारी है, सब जगह ये बात जारी है। तो मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगी कि हम लोगों को ये देखना है कि एक हमारा जो है वो शासन करने वाला, और कितनी जगह में रहता है, 12 एकड़ का, 12 एकड़ के बंगले में रहता है, 60 बीघे जमीन जो है एक पूरे गांव को अनाज जो है मुहैया करा, और उसका बंगला उसने में है। तो ये कैसे हमारे जो है लोकतांत्रिक पहले है, लोकतांत्रिक चौकीदार अपने को ये करते हैं जनता के, ये कैसे लोग, इनकी जान पहचाननी पड़ेगी, इनके काम पहचानने पड़ेंगे कि आखिर ये किस तरह के। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में यही कहती हूँ कि आप इस बात को समझे कि ये जन आंदोलन बन चुका है, और घर घर में ये चर्चा है कि इन कानूनों से सभी को नुकसान होने वाला है, इन कानूनों से, इनकी गिरफ्त से कोई नहीं बचेगा। और यही दर्द लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, यही दर्द लेकर के हम यहाँ पड़े हुए हैं, बॉर्डर में पड़े हुए हैं, यही दर्द लेकर के। आप ये देखिए कि कई लोग कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े धनी किसानों का है, किसी धनी किसानों का नहीं है, ये तो यहाँ सारे हमारे भाई किसान जो है, 2-2, 2.5 एकड़ जमीन से कम वाले भाई जो है, वो परेशान होकर के, वो दुखी होकर के, वो इस बात से परेशान होकर के कि आगे क्या रास्ता होगा बच्चों का, वो ना पड़े। तो आप लोगों के बीच में मैं फिर एक बार आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ, ये मेरी महिलाएं, ये मेरी बहनें, सारे जीजी बच्चे, सारे छात्र, सब लोग जो है आप लोगों के साथ है, किसानों के साथ है। ये जन आंदोलन है, और इस जन आंदोलन को वही इतिहास दोहराना है। हमारे सामने ब्रिटिश भी झुका था, हमारे सामने वो राज झुका था जिसको कहते थे इसके राज में तो सूरज नहीं छिपते, तब भी किसानों की बात मानी गई थी, तब भी कानून वापस लिए गए थे। तो हमें अपने इतिहास को दोहराना है। इन बात करते हुए मैं आप सभी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों के संघर्ष को लाल सलाम, किसानों के संघर्ष को लाल सलाम। करते हुए, और जो मेरे भाई शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको धन्यवाद। लाइव दर्शक देख रहे हैं आप, इसमें पंजाब केसरी फेसबुक गोहाना से। गोहाना में जो है आज बड़ी संख्या में किसान जो हैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। किसानों ने पहले ही आह्वान किया था कि 12 से लेकर 4 बजे तक जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहां बैठेंगे। तो इसी कड़ी में आज गोहाना में बड़ी संख्या में किसान जो हैं यहाँ पहुंचे हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि महिलाएं भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचकर जो है रेलवे ट्रैक पर बैठी हैं। किसान मजदूर की आवाज को लेकर के जहां भी मौका मिलता नहीं, एक बार थोड़ा आगे निकाल दो।
आप देखिए महिलाएं ने अपना गीत भी तैयार किया और वो गीत गा रही हैं और अपना गीत के माध्यम से रोष व्यक्त कर रही है। आप देख रहे हैं इसमें गोहाना से लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी फेसबुक पर महिलाओं ने जो है अपने किसानों को लेके जिम्मेदारी के ऊपर एक गीत बनाया है जिसको वो गा रही हैं। और आज जो है किसानों ने आह्वान किया था कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। तो गोहाना में भी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो है अपने घरों से बाहर निकल कर जो है यहाँ पहुँची हैं, रेलवे ट्रैक को जाम किया है और किसानों के ऊपर एक जो गीत बनाया है वो गाकर अपना रोष व्यक्त कर रही है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब केसरी फेसबुक पर। इस खबर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।